आनंद भगवान की, सनातन धर्म की। किसी को सदा काम नहीं रहता, किसी को भी सदा क्रोध नहीं रहता, किसी को सदा लोभ नहीं रहता, परंतु जब कोई वेग हो, चाहे क्रोध का, चाहे काम का, चाहे लोभ का, उस समय उससे बचना, यही धैर्य है। एक सूत्र है, विकार हेतौ शति विक्रियन्ते एषां न चेतांसि तयोः धीरा। धीर कौन है? जो विकार की स्थिति पर उसको रोक सके। विकार हेतौ सति, विकार हेतौ सति विक्रियन्ते एषां न चेतांसि। जिसका चित्त विकार की उस अवस्था में रोक लेता है, नहीं करता, वही धैर्यवान है। एक सूत्र बहुत पहले चित्रकूट में हमने बोला था, धैर्य क्या है, और उपनिषदों में कहा है कि धैर्यवान पुरुष को ही आत्मा की प्राप्ति होती है। क्यों? वही क्षण होता है। और अभी एक पहले कीर्तन भी सुन रहे थे, एक क्षण ऐसा हो जाए जब न दृष्टा हो, न दर्शन हो, न दृश्य हो। प्रायः दृष्टा और दृश्य रहते हैं या फिर अज्ञानावस्था होती है। ज्ञान पूर्वक कुछ क्षण के लिए दृष्टा दर्शन दृश्य का अभाव हो जाए, न दृष्टा हो, न दर्शन हो, न दृश्य हो, और आप हो, आप बेखबर ना हो, आप होश में हो और दृष्टा न बने। प्रायः हम बिना दृष्टा हुए नहीं रहते, तुरंत दृष्टा हो जाते हैं, कोई दृश्य हो जाता है। और ये सभी चीजें हमारे मंत्र में आती हैं। ये मंत्र भी हम दोहराते रहते हैं जिससे लोगों का ख्याल उस पर जाए। यत्र द्वैतम इव भवति, जहां द्वैत की तरह होता है, वहीं कोई किसी को जानता है, देखता है, सुनता है। यत्र द्वैतम इव भवति तत्र इतर इतरम पश्यति, इतर इतरम जिघ्रति, इतर इतरम शृणोति। यत्र अद्वैतमेव भवति, जहां अद्वैत की तरह होता है, तत्केन कम पश्येत, केन कम जिघ्रेत। कौन किसे सूंघेगा, कौन किसे जानेगा। इसलिए त्रिपुटी बोलते हैं, तीन। इस त्रिपुटी के पार एक सेकंड को कोई अनुभव करे। हमने जागृत अनुभव किया, स्वप्न अनुभव किया, सुषुप्ति अनुभव की, लेकिन दृष्टा दर्शन दृश्य तीनों का अभाव नहीं देखा, और तीनों में अपना होना नहीं देखा। अपन ने दृष्टा माना तो दृश्य में मैं नहीं हूं। मैं दृष्टा हूं, दृश्य कोई और है। दृष्टा और दृश्य दोनों मैं हूं, ये भी नहीं देखा। दृष्टा दर्शन दृश्य तीनों मैं हूं, ये भी देखना कठिन है। और तीनों हैं नहीं, तीनों का अभाव देखना ये भी बड़ा कठिन है। कोई कोई साधक वेदांत चिंतन करते हुए दृष्टा और दृश्य दोनों को मैं देखता है। अभी हम अलग हैं, हमसे अलग कुछ है। मैं यहां हूं, वहां मैं नहीं हूं।
मैं ये हूं, मैं वह नहीं हूं। सब कुछ मैं हूं ऐसा भी नहीं देख पाते, दृष्टा और दृश्य दोनों मैं हूं ये भी अनुभव नहीं करते। कोई क्षण हो जब दृश्य को भी मैं जाना हो, यह को भी मैं ही की तरह अनुभव किया हो, या मैं और यह दोनों का अभाव, दृष्टा और दृश्य दोनों का अभाव और अपना होना। इसलिए आत्मा ही वेदम सर्वम, आत्मा एव इदम सर्वम, जिसको हम यह कहते हैं ये मैं ही हूं, आमे वेदम सर्वम, ये अनुभव करना। तो जो उपनिषद हैं उनको पढ़ना और थोड़ा देर उसको प्रैक्टिकल अनुभव करना। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने तीन अवस्थाएं न जानी हो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। और ऐसा कोई है जिन्हों तीनों का अभाव देखा हो, तीनों का ना होना देखा हो, या तीनों में अपने दर्शन किए हो। अपना दर्शन, अपने अस्तित्व को यह में भी देखा हो। मैं यह से अपने को अलग देखता हूं, मैं से यह को अलग देखता हूं। ये द्वैत है, अद्वैत नहीं देख पाते। इसलिए मानव शरीर इस अद्वैत दर्शन के लिए मिला है। और अभी बेटियों ने बहुत अच्छा कहा, पर ये तो मैं उनके जो पढ़ाने वाले हैं या संगठन है उनसे जरूर जानकारी लेना चाहिए कि ये जो दृष्टांत आज दिया है ये कैसे बोलें कि किसी संप्रदाय विशेष को चोट ना लगे। क्योंकि ग्रंथों में आया है, वर्णन आया है, तो भगवान वाल्मीकि का वर्णन किस रूप में करें या इसमें क्या परिवर्तन करें, क्योंकि कहीं ये कथा करें कल कोई विरोध खड़ा हो, इस विषय में संगठन की राय लें। क्योंकि मेरा विषय नहीं है, वो तो संगठन ही राय देंगे। तो कई जगह ऐसा विरोध खड़ा हुआ है। और एक ये सौभाग्य की बात है कि हम लोग अपने इष्ट देवी देवताओं के विरुद्ध भी कुछ सुन लेते हैं, सह लेते हैं, पर वो बड़े अच्छे लोग हैं जो जिसको वो इष्ट मानते हैं उसके विरुद्ध कुछ सुनना नहीं चाहते। यद्यपि हमारे ग्रंथों में भी ऐसा बोला तो है, हरिहर निंदा सुने जो काना, होए पाप गो घात समाना। अपने आराध्यों की निंदा सुनना। हम ही लोग हैं जो इतने दिन तक अपने मंदिरों का तिरस्कार, मंदिरों को गिराकर उन पर मस्जिदें देखते रहे, हमें सहने की आदत पड़ गई है। धन्य है वो लोग जो सहना चाहिए वहां सहें, जहां नहीं सहना चाहिए वहां ना सहें। यह भी हमारे विवेक पर निर्भर होता है। कई बार हम व्यक्तिगत अपने अपमान को तो बहुत बुरा मानते हैं, पर हमारे इष्ट का अपमान होता है हम सह लेते हैं। अपना अपमान बर्दाश्त नहीं होता, अपने इष्ट का हो जाता है। तो ये ऐसा है, अपने घर का नुकसान थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं, दूसरों का नुकसान कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। तो संत महात्मा तो होते हैं जो दूसरे का दुख सहन नहीं करते, अपना दुख सहते हैं, अपना वनवास सह लेंगे, अपना अपमान सह लेंगे, परंतु अपने धर्म का, अपने इष्ट का अपमान सहन नहीं करते। तो ये बहुत कुछ है विषय। कई बार हमसे भी पत्रकार लोग पूछते थे
कि आप ये क्यों समय बर्बाद करते हो राम जन्मभूमि के आंदोलन में। तो कोई भी अपने आश्रम की लड़ाई हो तो लड़ लेगा, अपनी जायदाद थोड़ी भी जाती हो तो उसके लिए दुखी होगा, संघर्ष करेगा, पर हमारे आराध्यों का अपमान, उस पर हम चुप रहते। तो अलग अलग है। तो ऐसे लोग भी हैं जो भगवान वाल्मीकि के विषय में कुछ बातें सुनना पसंद नहीं करते। तो क्या करना होगा हमें नहीं पता। ये तो संगठन के लोग इस पर कैसे कहें कैसे ना कहें। ऐसे जैसे कुछ जातियों का नाम लेना, तो वो हम जनक के उदाहरण में एक लोग बोला करते हैं, तब वो बोलना अच्छा नहीं लगता, तो कोई दूसरा रास्ता निकाल के कहते हैं कि जब जनक के दरबार में गए तो वहां अष्टवक्र गिर गए तो सब जनक के लोग, जनक दरबार में लोग बैठे थे, हंस गए। तो उन्होंने फिर ये कहा कि यहाँ चमड़े की पहचान हो रही है, ये ब्रह्म ज्ञानियों के दरबार में मैं शरीर से टेढ़ा हूं, गिर पड़ा तो हंसे लोग। तो यहाँ इन्हें ब्रह्म की पहचान नहीं है, ये सिर्फ हमारे शरीर को देखने वाले लोग हैं, ऐसा अष्टवक्र ने कहा। तो वहां चमड़े की पहचान करने वालों के लिए शब्द का जाति परक नाम है। तो कई बार हम ये कह सकते हैं कि चमड़े की पहचान करने वाले लोग यहाँ हम नाम ना जाति कर लें, क्योंकि आजकल जाति शब्द का कानून से अपराध हो गया है। तो ऐसे शब्दों को कैसे बोलना। तो यहाँ सब सभा चमड़े की पहचान करने वाले हैं, ब्रह्म के पहचानने वालों का दरबार है और नजर इनकी चमड़े की तरफ है। तो ऐसा तो बहुत बहुत प्रसन्नता है, और हम तो बहुत प्रसन्न होते हैं जब ये कथाकार प्रातः उठते हैं, समय पर प्रार्थना करते हैं, उठने का मंत्र क्या है और पृथ्वी में चरण रखने के पहले क्या बोलना, ये सब सीख रहे हैं, जो हमको बहुत उम्र के बाद सुनने को मिला। बहुत चीजें हमें पता ही नहीं थी, और ये तो मैं कई बार बोल चुका। जैसे चलते में पैर नहीं छूना, भोजन करते में, ध्यान भजन करते में छू कर नमस्कार नहीं करना। तो हम साधु हो गए थे, तब तक हमें नहीं मालूम था। हम लेटे हुए थे तो एक माता हमको ऐसे बोली, स्वामी जी उठ के बैठ जाओ। ये सच्ची घटना है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि माता हमें कहती उठ के बैठ जाओ। मैंने पूछ लिया क्यों, तो कहती मुझे पैर छूना है। माने लेटे में पैर नहीं छूना माता को मालूम था, हम साधु हो गए थे, हमें मालूम नहीं था। अर्थात लेटे में छू के नमस्कार नहीं, दूर से। ऐसे ही चलते में दूर से हाथ जोड़ना चाहिए, पैर नहीं छूना चाहिए। पूजा करते में, बाल बनवाते में, भोजन करते में छू के प्रणाम नहीं करना। सिर्फ कई चीजें पुण्य ही नहीं होती, कैसे करें तो पुण्य है, कैसे करें तो पुण्य ही पाप है। ऐसे ही कब संतान पैदा करें तो पुण्य है, और कब करें तो पाप है। वही कर्म कैसे करें कब करें तो पाप हो जाता है, वही कैसे करें कब करें तो पुण्य होता है। कोई ऐसे युद्ध, ऐसे ही किसी को मार दें तो ये पाप हो गया, परंतु सरकार के आदेश से, कानून से जब हम वही काम करते हैं तो पुण्य होता है। उसी को हम पहले मार दें और जब कोर्ट से उसके पकड़े जाने, मारे जाने की छूट मिल जाए तब मार दें तो इनाम मिलेगा। इनाम बोलते भी हैं कि फला को मारने वाले को इतने हजार, पकड़ने वाले को इतने हजार इनाम, और पहले मार दो तो उल्टा हो जाए। अर्थात कई काम हमें अपने मन से नहीं करना, शास्त्र के निर्णय से।
इसलिए एक संदेश है कि जो शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारता, शास्त्र की आज्ञा के बिना जब हम कोई काम करते हैं तो वो पाप है, और शास्त्र आज्ञा से करते हैं तो पुण्य, वही काम। इसलिए कोई कर्म पुण्य नहीं है, कोई कर्म पाप नहीं है। शास्त्र की आज्ञा के बिना करना पाप है, शास्त्र की आज्ञा से करना पुण्य। तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए। नमस्कार जैसा कब छू के करना, कब छू के नहीं करना, दूर से ही कर लेना, ना करना भी। अब कोई गुरु आपके आगे से निकल रहे हैं, आप उठ के खड़े ना हो, हाथ भी ना जोड़ो तो ये अपराध है। हाथ जोड़ो लेकिन छू के उस समय करो तो ये अपराध हो गए। तो बहुत अच्छा है, हम बहुत प्रसन्न होते हैं जो बच्चियां धर्मशास्त्र पढ़ रही हैं, कथा की भी तैयारी कर रही हैं। और शास्त्र तो पहले अपने लिए है, फिर दूसरों के लिए। नहीं तो रामायण की पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नर न घनेरे। दूसरे को उपदेश करने वाले तो बहुत हैं, पर आचरण करने वाले कम हैं। तो बधाई के पात्र हैं जो शास्त्र का अपने जीवन में आचरण करते हैं और स्वयं आचरण करके अपने जीवन के द्वारा दूसरों को उपदेश करते हैं। इतना ही कहकर अभी समाप्त कर रहे हैं। ओम शांति शांति।